हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एक न्यू टॉपिक, स्ट्रिंग्स इन सी। सो इन सी लैंग्वेज स्ट्रिंग आपका क्या होता है, जैसे हम कोई भी नेम लिखते हैं तो जो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है, ठीक है, वही स्ट्रिंग होता है। तो सी में कोई एक बिल्ट इन स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं होता है। यहाँ पे हम स्ट्रिंग्स को कैसे डिफाइन करते हैं? स्ट्रिंग क्या होता है? एरे ऑफ कैरेक्टर्स। तो स्ट्रिंग्स आपका सी में क्या होता है? एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स होता है जो कैसे एंड किया जाता है? विद द नल कैरेक्टर स्लैश जीरो। ओके, तो सपोज अगर मैं लिखती हूँ हेलो, तो हेलो मेरा क्या है? एक स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग क्यों है? क्योंकि ये क्या है, मोर देन वन कैरेक्टर इसमें आ रहे हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, सी में कोई भी बिल्ट इन डेटा टाइप नहीं है स्ट्रिंग के लिए, तो हम इसे क्या मान सकते हैं? एज अ एरे मान सकते हैं। किसका? कैरेक्टर्स का। राइट। तो जो हमारे स्ट्रिंग्स होते हैं, इन्हें डिक्लेयर कैसे करते हैं? तो सबसे पहला मेथड है जो हमारा, जो मोस्टली यूज होता है, उसमें आपका डबल कोट का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसा हम बोल रहे हैं कि एरे ऑफ कैरेक्टर हमें यहाँ पे बनाना है। ठीक है, सपोज मेरी स्ट्रिंग का नाम है str। अब मुझे इसमें स्ट्रिंग स्टोर करानी है, तो मुझे एरे बनाना पड़ेगा। किसका? कैरेक्टर का। तो इस तरह से लिखा जाएगा। तो str क्या है? एरे है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाए हैं, और इसका डेटा टाइप हमने क्या लिख लिया है? कैर। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? str इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पे हम इसे डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? सपोज मुझे हेलो स्टोर कराना है अगर, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी, स्ट्रिंग्स हमेशा डबल कोटेशन में आती है, तो हेलो, और यहाँ पे आ जाएगा आपका सेमी कॉलन। राइट। तो यहाँ पे सी क्या करता है? ऑटोमेटिकली इसके लास्ट में ओ के बाद क्या जोड़ देता है? आपका नल कैरेक्टर, यानी स्लैश जीरो। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये मेमोरी में कैसे स्टोर होगा? HELLO, और लास्ट में क्या रहेगा इसके? स्लैश जीरो। स्लैश जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है? टर्मिनेशन, कि यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग खत्म हो रही है। ठीक है, दूसरा तरीका है आपका यूजिंग कैरेक्टर एरे। ठीक है, इसमें क्या होता है? कैर str, ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हम एक एक करके कैरेक्टर्स लिखेंगे। पहले हमने लिखना है H, कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोटेशन में लिखा जाता है, फिर E, फिर L, इस तरह से। तो यहाँ पे जब हम कैरेक्टर एरे से इनिशियलाइजेशन कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमें कैसे लिखना पड़ेगा? मैन्युअली स्लैश जीरो एट द एंड हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर वाले केस में जब हमारा डबल कोटेशन यूज कर रहे थे, तो ऑटोमेटिकली नल कैरेक्टर यहाँ पे आ जाता है, जो टर्मिनेशन को इंडिकेट करता है। जबकि आप कैरेक्टर एरे यूज करते हैं, तो आपको मैनुअली एट द एंड आपको इस तरह से स्लैश जीरो लिखना पड़ता है टू रिप्रेजेंट दैट द स्ट्रिंग इज एंडेड। राइट। अब आपका थर्ड मेथड जो होता है, दैट इज पॉइंटर्स, जिसको हम कम ही यूज करते हैं। इसमें हम क्या लिख देते हैं? सीधा कैर, और यहाँ पे हम इसको मान देते हैं पॉइंटर, और यहाँ पे हम सीधा लिख देते हैं हेलो, इस तरह से। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? str एक पॉइंटर है, तो वह स्ट्रिंग लिटरल हेलो, जो कि किस में स्टोर होता है? रीड ओनली मेमोरी में। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको रीड कर सकते हैं, बट इसको अगर हम मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ हमारे अनडिफाइंड बिहेवियर आ सकते हैं। तो ये जो पहले के फर्स्ट टू हैं, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, और इसमें से फर्स्ट वाला ही हम यूज करेंगे अपने प्रोग्राम्स में। राइट। दिस इज ऑल अबाउट डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग्स। अब हमें स्ट्रिंग को प्रिंट कैसे करना है? सो इसको एक प्रोग्राम से ही सीधा देखते हैं। सो सपोज यहाँ पे हमें कोई स्ट्रिंग प्रिंट करानी है नॉर्मली, तो हम क्या करेंगे? str सपोज स्ट्रिंग का नाम है हमारा
तो हमें क्या लेना पड़ेगा, str एरे लेना पड़ेगा और इसका डेटा टाइप हमें लिखना पड़ेगा char, क्योंकि स्ट्रिंग को हम क्या मानते हैं इन C एज अ एरे ऑफ कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे मैं ऐसे इनिशियलाइजेशन कर देती हूँ और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हेलो, राइट। तो ये हमने लिख दिया है। अब मैं इसे प्रिंट कराना चाहती हूँ अगर, तो मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट एफ। स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए लिखते हैं हम परसेंटाइल एस और यहाँ पे आ जाएगा आपका str, ठीक है। तो परसेंटाइल एस किसको रिप्रेजेंट करता है, इट इज यूज टू प्रिंट स्ट्रिंग्स, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी रिटर्न 0। इसको सेव करते हैं, इसको कंपाइल और रन करते हैं अगर, सो सी दिस इज हाउ वी कैन प्रिंट अ स्ट्रिंग। तो ये आपका प्रिंटिंग के लिए है जब आपके पास एरे क्या है ऑलरेडी इनिशियलाइज हो रखी है, राइट। अब आपका स्ट्रिंग इनपुट कैसे लिया जाता है, सो सबसे पहला तरीका तो है हमारा scanf, like we have used earlier, right। इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली scanf के थ्रू हम क्या करते हैं, नेम एंटर कराते हैं। दूसरा तरीका है होता है आपका गेट्स एक फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। और तीसरा तरीका होता है आपका fgets, राइट। तो ये 3 तरीके हमने पढ़ने हैं, कैसे इनकी हेल्प से हम स्ट्रिंग इनपुट ले सकते हैं, राइट। तो इसको भी हम प्रोग्राम से देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम scanf से देखते हैं कि कैसे इनपुट लिया जाता है। तो यहाँ पे मैं कोई नेम नाम का एरे डिक्लेयर कर रही हूँ जिसमें 20 कैरेक्टर्स आ सकते हैं और इसका डेटा टाइप मुझे लेना पड़ेगा char। तो यहाँ पे मैंने डिक्लेरेशन कर दिया है कि नेम मेरा एक स्ट्रिंग है जिसमें 20 कैरेक्टर्स आपके आ सकते हैं। मुझे scanf से अगर इनपुट करवाना है अगर, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा परसेंटाइल एस और यहाँ पे लिखना पड़ेगा नेम, ठीक। अब यहाँ पे हम नेम के आगे एंड नहीं लगाएंगे, जैसे हम पहले scanf में एंड का यूज करते थे, यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में पॉइंटर्स वाले में कि जो एरे का नेम होता है हमेशा वो किसकी तरह काम करता है, पॉइंटर टू इट्स फर्स्ट एलिमेंट। मैं सीधा यहाँ पे नेम लिख रही हूँ तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है, तो ये होता है इसके इक्विवेलेंट, राइट, फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस के बराबर होता है। तो मैं सिंपली इसे ऐसे ही रहने देती हूँ। तो यहाँ पे हम इसे प्रिंट करा रहे हैं, इनपुट इज परसेंटाइल एस और यहाँ पे नेम हमने लिखा है। इसे कंपाइल और रन कराते हैं अगर, तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर मैंने अगर एंटर किया, इनपुट इज कंप्यूटर, ओके। अब यहाँ पे इसका एक ड्रॉबैक है, सपोज मैं इसको फिर से कंपाइल और रन कराती हूँ और मैं यहाँ पे दे रही हूँ इस बार इनपुट कंप्यूटर साइंस, तो आप देखेंगे इनपुट इज कंप्यूटर, तो यहाँ पे साइंस क्या हो चुका है, ड्रॉप हो चुका है। तो यहाँ पे एक ड्रॉबैक इसका ये है कि जो scanf फंक्शन होता है इन केस ऑफ स्ट्रिंग्स, ये स्पेसेस को हैंडल नहीं करता है, ठीक है। तो इसने स्पेस के बाद का जितना भी पोर्शन था उसको क्या कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया है। तो ये इसका ड्रॉबैक है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अभी हम आते हैं अब गेट्स की। तो यहाँ पे हम गेट्स फंक्शन पढ़ेंगे। गेट स्ट्रिंग के लिए होता है गेट्स फंक्शन और प्रिंट के लिए होता है यहाँ पे गेट्स के साथ पुट्स का यूज किया जाता है। गेट स्ट्रिंग scanf की तरह काम करता है और पुट्स मतलब पुट स्ट्रिंग printf की तरह काम करता है। तो यहाँ पे हमने सेम डिक्लेरेशन दिया है कि हमारे पास फिर से स्ट्रिंग है विद अ साइज ऑफ 20, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसे इनपुट ले रही हूँ गेट्स और मुझे इस तरह से लिखना पड़ता है नेम, ठीक है। और इसको प्रिंट कराना है अगर, तो मुझे लिखना पड़ेगा पुट्स नेम, इस तरह से यहाँ पे लिखना होता है। तो मैं अगर इसे कंपाइल और रन कराती हूँ, सपोज मैंने एंटर कराया कंप्यूटर साइंस, तो यहाँ पे देखो नीचे मेरा क्या प्रिंट हो चुका है, सेकंड लाइन में कंप्यूटर साइंस। तो यानी ये क्या कर रहा है, हमारे स्पेसेस को हैंडल कर रहा है, राइट। तो दिस इज अबाउट गेट्स एंड पुट्स। अगर मुझे पुट्स के पहले कुछ स्टेटमेंट लिखना है तो मुझे यहाँ पे प्रिंटफ की हेल्प से लिखना पड़ेगा। तो मैं इसे कंपाइल और रन कराती हूँ अगर, कंप्यूटर साइंस, तो दिस इज इनपुट इज कंप्यूटर साइंस। अगर देखिए अगर मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा होता, यहाँ पे लिखती अगर मैं इनपुट इज, इस तरह से अगर मैं लिखती
ऐसे कंपाइलर रन कराते हैं अगर, तो यहाँ पे देखो एरर दे देगा टू मैनी आर्गुमेंट्स टू फंक्शन इनपुट्स, ठीक है, कॉन्स्ट करेक्टर। तो यहाँ पे पुट्स के अंदर हमेशा क्या आएगा, एक ही आर्गुमेंट हम यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे जो गेट्स फंक्शन है इसका मेन ड्रॉबैक क्या होता है, इट डजंट चेक फॉर बफर ओवरफ्लो, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे मैंने 20 अगर साइज दिया है, ठीक है, तो ये 20 से ज्यादा अगर मैं कैरेक्टर डाल लूंगी तो वो उसको भी क्या कर लेता है, ले लेता है। तो इसका मतलब क्या कर रहा है कि मेमोरी को ओवरराइट करेगा, है ना। तो ये इसका ड्रॉबैक है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। सपोज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कंप्यूटर साइंस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, ओके, इस तरह से मैंने लिखा। तो ये मोर देन 20 कैरेक्टर्स आपके हैं, तो इसने पूरा का पूरा इसे भी क्या कर दिया है, प्रिंट करा दिया है। तो ये इसका ड्रॉबैक है कि ये क्या कर रहा है, रीड करता रहेगा इनपुट को, ठीक है, तो इनपुट के साइज को लिमिट नहीं करता है, जिससे बफर ओवरफ्लो की प्रॉब्लम होती है, राइट। सो इसको सॉल्व करने के लिए होता है हमारा fgets। तो यहाँ पे जैसे कैर नेम 20 ये पहले की तरह ही रहेगा। अब fgets का सिंटैक्स किस तरह से होता है, fgets को लिखा जाता है इस तरह से, fgets स्ट्रिंग, यहाँ पे आ जाएगा साइज, यानी मैक्सिमम आप कितने कैरेक्टर्स रीड करवाना चाहते हैं। जैसे गेट्स में तो क्या हो रहा है, आपने जैसे 20 डिक्लेयर किया है तो 20 से ज्यादा इनपुट भी वो ले रहा है, यहाँ पे हम साइज डिफाइन कर सकते हैं। और लास्ट में आता है stdin, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट मीन्स रीड्स फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट, ये इसका मतलब होता है stdin का, राइट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सपोज ये मेरा एरे था ही, तो मैं लिखूंगी इसे fgets, यहाँ पे आ जाएगा मेरा नेम। अब साइज, साइज कैसे लिया जाएगा, साइज ऑफ ऑपरेटर की हेल्प से, क्योंकि हमें नहीं पता कि 20 तो मैक्सिमम साइज है, एंटर्ड एरे कितनी भी हो सकती है। और यहाँ पे एज इट इज stdin आ जाएगा, ये इसका सिंटैक्स है, स्टैंडर्ड इनपुट दैट विल बी टेकन फ्रॉम कीबोर्ड, राइट। अब मैं इसे यहाँ पे प्रिंट करा देती हूँ इस तरह से, इनपुट इज परसेंटाइल एज नेम। से कंपाइलर रन अगर हम करते हैं, कंप्यूटर साइंस is my favorite subject and I used to practice coding, इस तरह से मैंने लिखा। तो इसने क्या किया है, जो 20 कैरेक्टर्स है उसको ही इसने रीड किया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा स्ट्रिंग रीड किया है, तो यहाँ पे ओवरफ्लो की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये गेट्स के जो ड्रॉबैक था बफर ओवरफ्लो का, उसको ये सॉल्व करता है। तो ये हो गया हमारा कि कैसे हम स्ट्रिंग्स लेते हैं और कैसे हम स्ट्रिंग्स को प्रिंट कराते हैं। तो जनरली हम अपने प्रोग्राम्स में स्कैनफ की हेल्प से ही करेंगे। अब हमने यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारा strlen, ठीक है, ये किस लिए होता है, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए होता है strlen, राइट। तो ये हमारी, जब भी हम strlen फंक्शन को यूज करेंगे तो ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग देता है, जिसमें से ये किसको एक्सक्लूड कर देगा, जो हमारा /0 था, नल कैरेक्टर था, उसको ये क्या कर देगा, एक्सक्लूड करेगा, राइट। तो इसका प्रोग्राम हम देखते हैं। सो यहाँ पे हम strlen के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रिंग फंक्शंस को जब भी हमें यूज करना होगा उसके लिए हमें string.h करनी होगी, राइट। तो ये आपको याद रखना है। तो सपोज ये हमारी स्ट्रिंग है, अभी हम नॉर्मली चेक कर लेते हैं यहाँ पे कितने हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, ठीक है। अब मैं इसे प्रिंट कराना चाहती हूँ अगर, तो मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज परसेंटाइल डी strlen, और इसके अंदर क्या पास करना पड़ेगा, स्ट्रिंग जिसकी हम लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं, राइट। अब सपोज इसे कंपाइलर रन कराते हैं अगर हम, तो आपकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 12 आई है, जैसा कि हमने काउंट किया था, और इसमें से किसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, /0, राइट। नेक्स्ट फंक्शन होता है हमारा strcmp, और ये किसके लिए होता है, हमारा स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए। अब कंपैरिजन करनी है तो यानी आपको
दो स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी। सपोज एक हमारे पास S1 है और एक है हमारे पास S2। तो जब भी कंपैरिजन हम करेंगे तो जो रिटर्न वैल्यू आएगी, तो अगर वो 0 आती है तो इसका मतलब क्या होती है, स्ट्रिंग आपकी इक्वल है। और अगर लेस देन 0 आती है इसका मतलब क्या है, S1 इज लेस देन S2। और अगर ग्रेटर देन 0 आती है इसका मतलब होता है S1 इज ग्रेटर देन S2। तो इसको एक प्रोग्राम से हम समझते हैं कि इसका मतलब है क्या। सो यहाँ पे मैंने दो स्ट्रिंग ले ली है, एप्पल और पाइनएप्पल। अब मुझे इनको कंपेयर करना है, ठीक है। तो जब भी हम इन्हें कंपेयर करेंगे तो एक रिटर्न वैल्यू हमारी आएगी जो कि इंटीजर होगी, ठीक है। तो सपोज मतलब मैं इस टाइप से लिखती हूँ strcmp। तो मुझे कंपेयर कराना है S1 एंड S2, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला कि इससे एक रिटर्न वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इससे एक रिटर्न वैल्यू आएगी जो सपोज मैं उसको स्टोर करा रही हूँ रिजल्ट में। अब रिटर्न वैल्यू इंटीजर है तो यानी इसका टाइप भी क्या होगा, इंटीजर। तो इसका मतलब क्या हो गया पूरी स्टेटमेंट का, strcmp S1, S2 एक रिटर्न वैल्यू देगा जो कि एक इंटीजर है, वो किस इंटीजर में स्टोर हो जाएगी, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। अब हमें चेक करना है इफ रिजल्ट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है स्ट्रिंग्स आर इक्वल, रिजल्ट की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो इसका मतलब है जो स्ट्रिंग 1 है वो 2 से छोटी है। और फाइनली एल्स में क्या आ जाएगा आपका, रिजल्ट की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो। और यहाँ पे मैं लिख लूंगी रिटर्न 0। यहाँ पे आपको सिंपली दिख रहा है एप्पल छोटा है पाइनएप्पल से, तो यानी S1 इज लेस देन S2। तो आपका कौन सा केस आना है, ये वाला, एल्स वाला। इसको कंपाइलर रन करते हैं अगर, तो यहाँ पे देखो क्या आ चुका है, S1 इज लेस देन S2। तो यहाँ पे इस तरह से काम करेगा। अगर S1 और S2 की लेंथ कितनी है उस बेसिस पे यहाँ पे आंसर आ रहा है, राइट। जो थर्ड फंक्शन है हमारे पास वो है strcpy, स्टिर कॉपी, ठीक है। उसके लिए है ये strcpy। तो ये क्या करता है आपका, कॉपी आ स्ट्रिंग को कॉपी करता है, ठीक है। इसको भी हम एक प्रोग्राम से ही डायरेक्टली देखते हैं। सपोज यहाँ पे मेरे पास कोई एरे है इस तरह से, और मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है फिर से हेलो और वर्ल्ड, ठीक है। अब मुझे इस स्ट्रिंग को कॉपी करना है दूसरी स्ट्रिंग में, तो मैंने उसको ले लिया है सपोज str1, ठीक है। और इसका साइज मैंने दे दिया है सपोज 20। तो मैं str में जो वैल्यू है उसको str1 में कॉपी करना चाहती हूँ, तो मुझे किस तरह से लिखना पड़ेगा, strcpy, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कहाँ कॉपी करना है, str1 में, और कहाँ से कॉपी करना है, str से, राइट। तो ये यहाँ पे कॉपी कर देगा। मैं सपोज प्रिंट कराना चाहती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ इसे str1 चेक करने के लिए कि क्या हमारी स्ट्रिंग कॉपी हुई है या नहीं हुई है। अब मैं इसे कंपाइलर रन कराती हूँ अगर, सो यू कैन सी कॉपीड स्ट्रिंग इज हेलो वर्ल्ड। तो इस तरह से कॉपी की जाती है हमेशा। जो पहला आर्गुमेंट होगा वो कौन सा होगा, जिसमें आप कॉपी करना चाहते हैं, और जो सेकंड आर्गुमेंट होगा जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है, जिससे कॉपी करना चाहते हैं, राइट। नेक्स्ट जो फंक्शन होता है हमारा strcap, फिर कॉनकैटिनेशन के लिए काम आता है। कॉनकैटिनेट का मतलब क्या होता है, दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना। सो ये दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने के काम आता है। तो दो स्ट्रिंग्स मैंने यहाँ पे ले ली है, एक str1 है, एक str2 है, हेलो और वर्ड। तो मैं इनको अगर जोड़ना चाहती हूँ तो मुझे सिंपली क्या लिखना होगा, strcat, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा str1, str। तो ये यहाँ पे कॉनकैटिनेट हो जाएगी। अब मुझे प्रिंट कराना है अगर, तो मैं पहली वाली स्ट्रिंग का नाम लिखूंगी str1 का। इस तरह से अगर हम इसे प्रिंट कराएं तो देखते हैं क्या ये कॉनकैटिनेट हुई है या नहीं। तो ये यहाँ पे कॉनकैटिनेट हो चुकी है। अब नेक्स्ट फंक्शन है हमारा strncpy। पहले जो पढ़ा था वो strcpy था, ये strncpy। तो ये क्या करता है, n कैरेक्टर्स को ही क्या करता है, कॉपी करता है, सिलेक्टेड कैरेक्टर्स को कॉपी करेगा। इसको हम कैसे समझेंगे, सो सपोज यहाँ पे मैंने ये दो स्ट्रिंग्स ले ली हैं। पहली स्ट्रिंग मेरी कंप्यूटर स्टोर कर रही है
और यहाँ से मैं कुछ कैरेक्टर सिलेक्ट करूंगी और ये str2 में यहाँ पे पेस्ट करूंगी। तो हमें किस तरह से लिखना पड़ेगा, strncpy। अब मुझे कहाँ कॉपी कराना है, str2 में, कहाँ से कॉपी कराना है, str1 में से, और कितने कैरेक्टर करानी है, सपोज 4 कैरेक्टर मुझे कॉपी करवानी है। अब मैं चेक करती हूँ str2 में कि क्या ये कॉपी हुए हैं या नहीं। कॉपीड स्ट्रिंग इज, यहाँ पे लिख देती हूँ सपोज इस तरह से, str2 में चेक करना है कि क्या वो कॉपी हुए हैं या नहीं। तो 4 कैरेक्टर कॉपी कराए हैं यानी COMP कॉपी होना चाहिए। कंपाइलर रन, सो यू कैन सी कॉपीड स्ट्रिंग इज COMP। तो n कैरेक्टर्स को जब कॉपी करना होता है तो strncpy का यूज किया जाता है। तो अब है हमारा strcat। पहले हमारा strcat था कॉन्केटिनेशन के लिए, ये हमारा strcat है। ये क्या करता है, अपेंड करता है n कैरेक्टर्स को। ठीक है, तो देखो इसको कैसे हम समझेंगे। तो सपोज ये दो मेरे पास स्ट्रिंग्स हैं, अगर मैं नॉर्मली strcat करूं तो ये दोनों की दोनों कंबाइन हो जाएंगी और आउटपुट आ जाएगा हेलो ब्यूटीफुल वर्ड। अगर मैं यहाँ पे strcat से कॉन्केटिनेशन करूंगी तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि भाई मुझे सेकंड वाली स्ट्रिंग में से कितने कैरेक्टर चाहिए। मैं पूरा का पूरा कॉन्केटिनेशन नहीं यहाँ पे करा रही हूँ, सपोज मैं डाल दूं 5 या 6 तो उतने कैरेक्टर यहाँ पे क्या होंगे, कॉन्केटिनेट होंगे। इसका सिंटैक्स होता है, सबसे पहले आता है हमारा डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, जहां पे आप फाइनल कॉन्केटिनेटेड स्ट्रिंग को रखोगे। ठीक है, दूसरा होता है आपका सोर्स। सोर्स मतलब कि जिसमें आप अपेंड करने वाले हो, जिससे आप कैरेक्टर लोगे। और फाइनल आता है आपका एन। एन क्या रिप्रेजेंट करता है, कितने कैरेक्टर आपको चाहिए। यहाँ पे सपोज हम लिखते हैं, सपोज मैं हेलो में जोड़ने वाली हूँ सब कुछ, तो फाइनल स्ट्रिंग मेरी बनेगी हेलो वाली जो कि str1 है। अब मुझे कॉन्केटिनेशन कहाँ से करनी है, कहाँ से मुझे वर्ड लेने हैं, तो मुझे ब्यूटीफुल वर्ड यानी str2 से लेने हैं। तो मुझे कितने कैरेक्टर चाहिए, सपोज मुझे 5 कैरेक्टर्स ही यहाँ पे चाहिए। मैं इसे प्रिंट कराती हूँ str1 को। अब इसे अगर कंपाइलर रन कराएं तो सी str1 में क्या आ चुका है, हेलो BEAUT। 5 कैरेक्टर्स आपके अपेंड हो चुके हैं, राइट। सो दिस इज strncat।